नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि निर्धारित होने से पहले ही राजनीतिक रूप से चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। विशेषकर भाजपा ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अपने केंद्रीय नेताओं को झारखंड में लगाकर पूरी ताकत के साथ अभी से चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। हालांकि भाजपा के इस परिवर्तन यात्रा का काउंटर करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया समान यात्रा निकालकर जोरदार टक्कर देना शुरू कर दी है। किंतु इंडिया गठबंधन से जुड़े दल, दूसरे दल, विशेषकर कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियां पूरी तरह से स्थिर दिख रही हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधि भाजपा और झामुमो के मुकाबले बिल्कुल ही नहीं दिखलाई पड़ रही है। झारखंड की सियासत में इन दिनों भाजपा तथा झामुमो ही कहें तो एक दूसरे के आमने सामने हैं। वैसे भी भाजपा ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। किंतु भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही सतर्क है। मुझे याद है कि भाजपा के इस परिवर्तन यात्रा को शुरू होने से पहले 20 तारीख से यह यात्रा झारखंड में शुरू होने वाली थी। 19 तारीख को गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया समान योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने आए थे। इस दौरान ही उन्होंने भाजपा के परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में उपस्थित भीड़ को आगाह किया था और झारखंड में आने वाले भाजपा के नेताओं को गिद्ध की संज्ञा देते हुए कहा था कि कल से, मतलब 19 तारीख को गढ़वा में वे कार्यक्रम किए थे। 20 तारीख से परिवर्तन यात्रा भाजपा की शुरू होने वाली थी और उन्होंने कहा था कि कल से झारखंड की जो खनिज संपदा है इस पर भाजपा की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है और गिद्धों की तरह भाजपा के नेता गांव-गांव कल से परिवर्तन यात्रा के नाम पर घूमने वाले हैं। तात्पर्य यह कि शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी झारखंड में इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती देती नजर आ रही है। जहां तक झारखंड की सियासत में आई गर्माहट का प्रश्न है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि झारखंड के प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह तथा सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा प्रत्येक एक दिन 2 दिन बीच कर लगातार झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। एक तरह से कहें कि उनका हेडक्वार्टर झारखंड ही बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की भोगनाडीह से शुरू हुई यह परिवर्तन यात्रा जो अमित शाह शुरू किए थे, उसके समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हजारीबाग आने वाले हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाजपा इस परिवर्तन यात्रा के नाम पर किस प्रकार से झारखंड की सियासत में भूचाल सा पैदा करना चाहती है। भाजपा ने अब तक परिवर्तन यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से चुनाव में चुनावी सभाएं होती हैं, अब तक कई दर्जन नेताओं को उतार चुकी है। इसमें विशेष रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्वयं शिवराज सिंह, रवि किशन, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को भाजपा परिवर्तन यात्रा के नाम पर झारखंड की जमीन पर उतार चुकी है।
तथा अभी से ही चुनाव प्रबंधन में, चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। जहां तक भाजपा का चुनावी मुद्दे का प्रश्न है, भाजपा की इस दौरान पूरी तरह से कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से झारखंड की हेमंत सरकार को दागदार भ्रष्टाचारी और झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन नहीं, घोषणा पत्र का पालन नहीं करते हुए झारखंड में पूरी तरह से फेलियर सरकार साबित करने में लगी है। इसका आकलन आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा पत्र का हवाला देते हुए लोगों के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में जो भी जनता से वादा किए थे उस वादे को पूरा नहीं किया और इसमें उनके द्वारा रोजगार, झारखंड की बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, झारखंड के युवाओं को 5 लाख रुपए नौकरी देने, झारखंड में चूल्हा खर्च के नाम पर महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये देने तथा झारखंड की सियासत में जो अभी परिस्थिति बनी है, जो रोजगार को लेकर के, जो भ्रष्टाचार को लेकर, विशेषकर CNT एक्ट में छेड़छाड़ के मामले को भी बाबूलाल उठाकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे हैं। वहीं मैया सम्मान यात्रा से झारखंड मुक्ति मोर्चा जोरदार टक्कर दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान यात्रा के जरिए भाजपा के परिवर्तन यात्रा को चुनौती दे रहा है। तब भाजपा ने जिस प्रकार से अपने केंद्रीय नेताओं को झारखंड की जमीन पर उतारकर चुनाव प्रचार अभियान को अभी से शुरू कर दिया है, हेमंत सोरेन की सरकार, विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन, खुद हेमंत सोरेन तथा झारखंड की महिला नेत्रियों के सहारे पूरी तरह से झारखंड में भाजपा को चुनौती दे रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा का यह प्रयास सफल होता है अथवा हेमंत अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में वापस लाने में कामयाब होते हैं। यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भाजपा एक दूसरे के आमने सामने है। बाकी दलों का कोई बहुत अधिक भूमिका नजर नहीं आ रहा। विशेषकर इंडिया गठबंधन से जुड़े राजद और कांग्रेस की हालत बुरी तरह से पतली है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों में नेताओं का टुटका है। विशेषकर कांग्रेस का जब से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बने हैं तब से उनकी भूमिका झारखंड में बहुत अधिक नहीं दिख रही है। यह देखा जा रहा है कि वे अपने कार्यकर्ताओं से अपने आप को संवाद करने तक ही सिमटे हुए हैं। राजद भी पूरी तरह से झारखंड की राजनीति में फिलहाल सक्रिय नहीं दिख रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच टकराव की स्थिति बनते जा रहा है तथा यूँ कहे कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों में एक दूसरे को चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भाजपा के ही लोग दे रहे हैं। आज के इस अंक पे बस इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे अगले अंक पे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।